हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल FT ब्लॉगर्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद तारिक खान और कैमरे के पास फैसल मकबूल खान। और बहुत ही खुशी की बात है कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन हमारे लेजेंडरी प्लेयरों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया, और हम वन बाय वन उनका इस्तेकबाल करेंगे। सबसे पहले जितने भी घोसी में जो क्रिकेट हो रही है और जो हुई है पहले के ज़माने में, उन सब प्लेयरों के उस्ताद रहे इमरान खान, घोसी के असासा। उसके बाद एक और हमारे मेहमान, एक और लेजेंडरी प्लेयर हसरत मुबीन उर्फ रिज्जू भाई, बहुत ही मायनाज ऑलराउंडर हसरत मुबीन उर्फ रिज्जू भाई। तीसरे हमारे मेहमान हैं दानिश इमरान, फास्ट बॉलर, कंप्लीट फास्ट बॉलर। और इसी कड़ी में एक और मेहमान जो कि अपने टाइम के बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही भरोसेमंद और हर टीमों के लिए थ्रेड बन चुके थे बैट्समैन, और तकरीबन मार्क वाकी फुल कॉपी किया करते थे, अजमत मुबीन उर्फ इम्मू भाई। इस प्रोग्राम का नाम है चौपाल ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट की चौपाल। क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो इमरान भाई, आपसे पहला सवाल, आपकी क्रिकेट जो शुरू हुई थी उस वक्त तो हम सब बहुत छोटे छोटे थे, और काफ़ी आपने बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयरों के साथ, पुराने प्लेयरों के साथ खेला आपने। तो ज़रा सा अपनी कुछ अतीत के बारे में बताइए कि जो क्रिकेट शुरू हुई थी उस टाइम बहुत सारे ज़राए नहीं थे हमारे पास, न पैसे हुआ करते थे न कुछ। तो उस बारे में बताइए कि आपका क्रिकेट तकरीबन किस सन में शुरू की होगी और किन किन प्लेयरों के साथ खेला जो कि आज हमारे बीच नहीं भी हैं और जो लोग छोड़ भी चुके हैं क्रिकेट, उस बारे में थोड़ी बताइए। शुक्रिया तारिक भाई, आप लोग तो बहुत जूनियर हैं हमारे, लेकिन हमारी शुरुआत जो है हुई हमारे उस्ताद रमाधार एडवोकेट और लल्ले भाई और जफ़र उस्ताद वगैरह वगैरह पूरी टीमें थी। हम लोग उस समय बहुत छोटे थे और क्रिकेट हम उतना जानते भी नहीं थे और खेलना भी पसंद नहीं करते थे। और लल्ले भाई हमारे जो हैं गुरु, जो आज दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कि वो हमको ज़बरदस्ती ले जाते थे क्रिकेट खिलाने के लिए। वो लकड़ी का बैट और वो स्टंप वगैरह बना करके वो ले जाते थे हमको खिलाने के लिए, और हम बहुत उससे दूर रहना चाहते। लेकिन जब एकाएक शौक हमें पैदा हुआ, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट में हमको ले गए और खेलने के लिए, और पहला मैच हमारा जो है खेलने का मौका मिला बड़ालगंज में, जो गोरखपुर से मैच हमारा चल रहा था, और जिसमें हसन परवेज अंडर 19 बॉयज के कैप्टन बन करके वो लंका भी गए थे, और नरेंद्र हिरवानी वगैरह थे, ओपनर बल्लेबाज थे। उनके खिलाफ मतलब कि मौका मिला हमको खेलने का, और उसमें हम लोग जो है फाइनल का मैच चल रहा था, उसमें हम लोग 3 रन से हम लोग फाइनल जीते थे। वो हमें आज भी याद है, और बड़ी खुशी हुई थी उस वक्त कि हम इतना बड़ा टूर्नामेंट खेले, और मैटिंग विकेट पे यह टूर्नामेंट चल रहा था। और हमारे साथ में है बगल में रिज्जू, इनको हमने मौका दिया, और हम बाहर यहाँ वहाँ खेलने भी जाते थे अपनी टीम छोड़ करके, और इसलिए साथ में लेके जाते थे कि मतलब कि घर पे ही खेल करके, अपने ग्राउंड पर खेल करके आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए हम जो है रिज्जू के साथ में ले करके जाते थे, और कहीं कहीं अच्छा परफॉर्मेंस भी इनका रहता था, कहीं नहीं खेल पाते थे। अभी बहुत मतलब कि ये जूनियर थे। और उसके बाद से फिर जब अल्लाह ताला ने और उनको शौक पैदा किया, तो बेहतरीन ऑलराउंडर में शुमार हुए और बड़े अच्छे अच्छे मैचेस जीताए। दानिश इमरान जो बहुत छोटे थे, अब हम लोग बैटिंग करते थे, सुबह सुबह प्रैक्टिस करते थे, तो अब ये कहते थे कि इमरान भाई ये वसीम अकरम की एक्शन में देखो, ये इमरान खान के एक्शन में,
नेट प्रैक्टिस हम लोग यहाँ घर पे करते थे। कॉपी करते थे? हाँ, तो बड़ा शौक था, बहुत छोटे भी थे हैं। और उसके बाद जो है अब ये इनको मौका मिला, बॉम्बे भी गए, बॉम्बे में भी क्लब ज्वाइन किए, उसके बाद जो है इंग्लैंड तक भी ये खेले और बहुत खुशी हुई कि मतलब कि अल्लाह ने इनको वहाँ तक पहुँचाया। इम्मू, जिनको अजमत मोबिन कहते हैं, इनका नाम है, लेकिन इम्मू के नाम से ये हमारे टीम के ओपनर बल्लेबाज थे, जावेद खान और इम्मू। ये जोड़ी बहुत अच्छी थी और हम लोग भरोसा भी करते थे कि भाई कोई ना कोई जरूर हमारा ओपनर चलेगा। और जिसमें इम्मू खास तौर से ये रुक के खेलने वाले बल्लेबाज थे और अच्छा खेल क्रिकेट उन्होंने खेला। और जावेद का भी जवाब नहीं था, वो तो भाई अटैकिंग उसी के लिए ही। हाँ, तो इस तरह से हमारी टीम जो है 11 स्टार के नाम से बाद में रिंकू और बॉबी भाई हैं और ये आपके तनवीर वगैरह सभी लोग मतलब कि बहुत छोटे थे लोग, आए टीम बनी। उसके बाद हमारा दौर खत्म होते होते रिजू हमारे बगल में है, वो लेके चल। हम लोगों के बाद से जो है क्रिकेट खत्म हो गया और आज तो देखने को नहीं मिल रहा है कि हाँ भाई कहीं क्रिकेट लेदर बॉल से कोई खेल। अब आते हैं रिजू भाई की तरफ। रिजू भाई, आप जब इमरान भाई के साथ आपका क्रिकेट परवान चढ़ रहा था तो आपको कुछ अंदाजा होगा कि इमरान भाई की स्पीड के बारे में कुछ आइडिया होगा आपको कि कितनी स्पीड रही होगी तकरीबन, जबकि आपकी स्पीड भी जहां तक मुझे अंदाजा है कि तकरीबन 135-40 के आसपास आप पहुंचते रहे होंगे। फास्ट बॉलर घोचे के मेन यही थे, लेकिन अपना उस टाइम इतना मीटर वो तो था नहीं कि आदमी बता पाए। और हम लोग जब आए तो इमरान भाई मिडिल उसमें थे, पीक टाइम हम लोग नहीं देख पाए। पीक टाइम लल्ले भाई, रमदान, अर्जुन यही लोग देखे। हम लोग आए तो मिडिल उसमें आ गए थे। 83 वर्ल्ड कप इंडिया तो उसके बाद फिर भी इमरान भाई घोची के सबसे फास्ट बॉलर थे उस टाइम, हम लोग के आने से पहले। उसके बाद हम लोग फिर जब आए तो फिर हमारे दानिश इमरान थे हमारे पेयर में। जब इमरान भाई छोड़ दिए तो हम दानिश पे फास्ट बॉलिंग करते थे। तो इमरान भाई फिर भी 130 के आसपास तो उस टाइम में रहे होंगे, लेकिन उस टाइम पिच इतनी खराब रहती थी कि 140 जा रही है कि 145 जा रही है। लेकिन तारिक भाई कमाल ये था कि वकार अकरम के आने के बाद स्विंग आई। हम लोग इमरान भाई को उस जमाने से स्विंग देख रहे थे, लेकिन ख्यात तो वसीम अकरम और वो वकार यूनुस के दौर से हुआ, लेकिन उस दौर में इनको हम लोग देख रहे थे कि बहुत स्विंग करा रहे थे। बार पड़ती थी स्विंग, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड। तो वो हम लोग उस समय स्विंग थी ही नहीं, वो तो इधर आई स्विंग। तो उस दौर में इमरान भाई की हम लोगों ने स्विंग गेंद साथ दिला दिया था इमरान हाँ, उस टाइम। कपिल देव की भी स्विंग लेकिन कमेंटेटर को स्विंग जानता ही नहीं था, बाद में स्विंग आई। हम लोग उस दौर में इमरान भाई की स्विंग गेंदबाजी देख चुके थे। सही बात है। ये स्विंग तो सब जानते ही थे। बहरहाल इमरान भाई की एक मेन बॉल थी कि ये इन स्विंग थी, उसको एक कटर कह लीजिए, पढ़ने के बाद जाती जाती थी अंदर, हवा में तो नहीं जाती थी लेकिन पढ़ने के बाद बहुत अंदर जाती, तो स्विंग कटर बोला जाता। कटर ही थी उसको, एक्चुअली कटर थी। अब कप्तान जो हमारे थे रिजू भाई के पास पेस मेरे ख्याल से, मैं जो ऑब्जर्व किया इनको, जब इनके पीक पे लोग देखते थे तो रिजू भाई का पेस मेरे ख्याल से 140 प्लस किसी कीमत पर, मतलब उसमें कहीं से कोई जो उनका मेन एक्शन था जिससे वो करते थे, और सीम भी होती थी बेहतरीन, हवा में भी लहरती थी, बाहर निकलती थी। और जो फिर वो कटर मारने में तो ऑटोमेटिक कम हो ही जाएगा, लेकिन हाँ एक्चुअल इनके एक्शन से इनका पेस बहुत ही बेहतरीन था। और एक दौर ये दोनों गेंदबाज पहले ही ओवर में विकेट लेते थे। ये तो ट्रेडिशन था, हर मैच में ट्रेडिशन था। दोनों गेंदबाज पहले ही ओवर में विकेट हम लोग को मिल जाता था आराम से। ये लगभग 1.5 साल चला, पहला ओवर विकेट, चाहे कैप्टन के चाहे इमरान भाई के। यानी पेस अटैक इतना खतरनाक था हाँ, कि हम फर्स्ट स्पेल में मिलना ही मिलना है। किसी को हम लोग टिकने नहीं, दो गेंदबाज टिकने नहीं देते थे जब हुआ पहला। और एक बात ये भी थी कि
60 रन अगर हमने बना लिया हाँ तो हम लोग तो ये फिर बोलते कि जब हमने बनाया तो फिर हम कहाँ हम किसको बनाने देंगे। ये हमारे खिलाड़ी ये एटीट्यूड था। ये कैप्टन हाँ। उसमें था कि जब हम नहीं बनाए तो सामने वाला कोई कैसे सवाल ही बनाएगा। हम लोग बनने नहीं सीधे सीधे ऐसे केस अटैक तो घोसी का बहुत खतरनाक था हमेशा से। बॉलिंग अटैक हम लोग की हमेशा मजबूत मजबूत थी। हम लोग जितना रन बनाते थे तो ये कॉन्फिडेंट रहता था कि हम इनको उसके अंदर आउट कर लेंगे, इसलिए और गट्स के अंदर जो गट्स की बात आएगी तो एक हमारे चचा थे शाह आलम खान, बहुत बहुत सही। गट्सी का मतलब कि किसी को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करने देता, सही बात। कर देंगे आपको लेकिन डोमिनेट होने नहीं देंगे कतई किसी से। बेहतरीन मतलब टिक्के ओपनिंग और में जब ये बोलते थे ये डैमेज करते थे सामने वाली टीम को। अब बीच में आके शाह आलम भाई और वो तस्नीम, वो क्या कुंबले से कम नहीं थे वो स्पिनर। अगर आज की डेट में अगर आईपीएल होता उस दौर में तो हमारे बैसवाड़े के 5-6 खिलाड़ी आईपीएल खेलते। सही बता रहे हैं, जिस टाइम उन सब पीक पे थे 110 प्लस थे, उसके बाद भी बेहतरीन बल्लू कैसे बहुत ज्यादा वो टफ था, शोल्डर से जो बॉलिंग करता बेहतरीन था। टर्न। शाह आलम भाई की स्लो डिलीवरी बहुत मशहूर थी, लेकिन अब उस दौर में था ही नहीं, ना मीडिया थी ना सोशल मीडिया, कुछ नहीं था। इमू भाई जरा अपनी बॉलिंग के बारे में बताइए थोड़ा। हम लोग तो इन्हीं लोग तो सीखे हैं, कभी जब विकेट ना गिरे तो हम लोग को लगा देते थे, तो इत्तेफाक से अल्लाह के उससे मिल जाता था विकेट। तो बॉलिंग एंजॉय करते थे बैटिंग? नहीं, बैटिंग मेन हम लोग का था कि बैटिंग ओपनिंग बल्लेबाज बनाया तो जिम्मेदारी बखूबी निभाया जाता था। हम लोग को यकीन था कि हम लोग 20 ओवर तक खेल लिया जाए, फिर कैप्टन और इमरान भाई, शाह आलम या दानिश कोई भी जाके हिटिंग करके हम लोग को 125-30 बन जाता था, उसमें आराम से हम लोग इसको जीत लेते थे। तो इमू भाई बातें आगे बढ़ रही हैं, तो स्ट्रेटेजी क्या होती थी जब आप बैटिंग करने जाते थे या रिजू भाई जब भी आपको भेजा करते थे, तो आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी क्या होती थी? अपनी स्ट्रेटेजी से खेलते थे कि टीम की जो बनाई हुई जो रणनीति होती थी उस हिसाब से खेलते थे? नहीं, हम लोग जब जाते थे तो हमको ये था कि जावेद भाई अटैक करेगा, सहवाग की तरह खेलेगा, हमको विकेट पे टिकना रहता था। कैप्टन या कोच जो भी थे, हमको ये था हमको लास्ट तक टिकना रहता था, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम टिक गए तो फिर हमारे पीछे ये लोग ऑलराउंडर लोग 5 ओवर में 50, 60, 70, 75 तक कर देते थे। तो मेरी जिम्मेदारी ये थी कि इनिंग को स्टैंड कर दें, अब बाकी बखूबी इन लोग काम आराम से कर देते थे, इसलिए बहुत हम लोग आराम से मैच जीतते थे। कोई तो बनारस की टीम हो, चाहे गोरखपुर की हो, चाहे आजमगढ़ की हो, कोई टीम बची नहीं, सबको हम लोगों ने मार दिया। किसकी कैप्टनशिप में आपने खेला होगा? बस वही इमरान भाई, रिजू भाई, और फिर उसके बाद धीरे धीरे टीमें घटते ही गए। फिर ये लोग प्लेयर बाहर चलते निकलते गए, प्लेयर बाहर निकलते गए। हाँ, सब लोग कोई जॉब के इतना कोई भाई भी कप्तान? हाँ, वो भी उनके भी दौर में खेला गया। सबसे ज्यादा एंजॉय किसको किया? क्या चीज? कैप्टनशिप? नहीं, कैप्टनशिप तो हम लोग की पीक टीम तो यही थी, जब हजरत मुबीन थे, इमरान थे, शाह आलम थे, जावेद थे, दानिश इमरान थे, वो हम लोग की बहुत ऑस्ट्रेलियन टीम थी, कहीं भी किसी को हरा सकते थे, इतना जज्बा हम लोग के अंदर था, कॉन्फिडेंस था, हम लोग हराते। वो था फोकस? नहीं, हम तो एज ए अपनी टीम के फास्ट बॉलर थे और ज़्यादा पसंद हमको यही था कि बॉलिंग लाइन हमारी सही हो टीम के लिए, और उस पर हम बहुत मेहनत किए बॉलिंग पर, और बल्लेबाजी पर मतलब उतना हमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान हमारा बस यही फोकस था कि हम अपनी टीम के। लेकिन एक इनिंग इनकी बहुत हमको बहुत अच्छी लगी, शाह आलम भाई के साथ रसड़ा के खिलाफ 100 कुछ रनों की पार्टनरशिप किया। शाह आलम भाई भी 50 किए, इमरान भाई भी 50 किए। अच्छा। हाँ, उस समय सेंचुरी पार्टनरशिप होना बहुत बड़ी टीम बनाती थी। 100 रन विकेट गिर चुका था, 100 रन टीम बनाती थी, लेकिन 20 ओवर का मैच होता था पहले, 20 ओवर का मैच होता था, तो 100 रन की पार्टनरशिप इन दोनों ने किया। बहुत अच्छी मैच का रिजल्ट क्या हुआ? हम लोग आराम से जीत गए। यही घोसी में रसड़ा के खिलाफ हो रहा था मैच, फुटबॉल ग्राउंड में जो सनाबाद बिल्डिंग में टेयर है उसके इरशाद भाई का जो ग्राउंड जो वही एक ग्राउंड बना नहीं था, उसी में टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें हम और शाह आलम जो अल्लाह के प्यारे हो गए,
वो पार्टनरशिप हमारी हुई थी, 100 कुछ रन की पार्टनरशिप हुई थी। दोनों बल्लेबाज जो हैं, बल्लेबाज का शाह आलम जो है हमको धैर्य देते रहे, समझाते रहे हैं। और उसके बाद उनकी 50 पूरी हुई, उसके बाद फिर हमने 50 किया। हाँ, तो कुछ रन अच्छा स्कोर हो गया हमारे टीम का। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब इतना टीम कहाँ बना पाएगी इतना रन। तो 100 के ऊपर 80-90 अगर स्कोर हमारी टीम कर जाती थी तो हम लोग को उतना कॉन्फिडेंस हो जाता था कि हम इनको अब बनाने नहीं देंगे उतना। अगर वो बना लिए तो उनकी किस्मत। बहुत अच्छा खेलते तभी बनाते कोई भी टीम इतना। और एक बात और, 3 प्लेयर जो ऑफ साइड के बहुत अच्छे प्लेयर थे। जैसे एक मीनू हमारा था, मीनू ऑफ साइड का बहुत बेहतरीन प्लेयर। जावेद भाई तनवीर ऑफ साइड का बहुत बेहतरीन, मतलब आपको लगेगा एलिगेंट, मतलब लगेगा एफर्टलेस है बिल्कुल, मार दिया नेचुरल स्क्वायर कट, मतलब रुकने वाली नहीं। इम्मू भाई के अंदर ये एक भ्रम फिर तोड़ दिया कि ये लेग साइड पे भी अच्छा खेलता था, तो कंप्लीट था, ये पुल भी कर लेता था और पिच को भी अच्छा कर लेता था, कट भी बेहतरीन करता था, तो ये कंप्लीट। और ये मतलब जो दो प्लेयर होता है, सबूचा भी स्क्वायर कट बहुत अच्छा करता था, बेहतरीन स्क्वायर कट, बहुत अच्छा, और रुक के खेलते थे, धैर्य था। और अजमत के अंदर भी बहुत जबरदस्त धैर्य था, बेहतरीन खेलते थे। अब बचा कि टीम से डोमिनेट, कोई टीम हम लोग को आके दादागिरी नहीं कर पाती थी। ये है कि टीम बहुत अच्छे प्लेयर हैं तो आप डर जाइए इनसे, अरे कैसे नहीं, सिलेंडर वाला काम नहीं। कभी ऐसा जितनी बेहतरीन टीम से मैच होता था उतनी ही हम लोग अच्छा खेलते थे। ये तो पक्का था, अंदर से उधरती हम लोग का बोलते थे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इमरान भाई जब ये बोलते थे कि भाई बहुत अच्छा, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है तो है, अपने टीम के लिए होगा, अपने टीम के लिए होगा। हम लोग तो ये गोसी की खासियत थी, नहीं मानते थे किसी को। अच्छा, वो भी हमको डाइजेशन नहीं कर पाते थे हम लोगों को, गोसी को कहाँ डाइजेशन करते, नहीं भाई गोसी को क्यों बुलाते हैं आप, क्यों बुलाते हैं, मऊ की तो एक टीम है ही है। तो उन्होंने कहा कि भाई गोसी पब्लिक की डिमांड नगरा वाले बहुत टूर्नामेंट ही हो जाता है कि आप लोग काटना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग गेम की वजह से हम लोग हर साल बुलाना नगरा तो खैर घोसी का हमेशा घोसी फेवरेट था। पब्लिक भी कमेटी नगरा थी, मुबारकपुर थी, मुबारक तो हम लोग से डेट पूछ के टूर्नामेंट, मुबारकपुर तो हम लोग के लिए शारजाह घोसी कब आएगी, शारजाह था मुबारकपुर, कहीं मैच हो मुबारकपुर की टीम, घोसी की टीम मुबारकपुर में जरूर खेलती थी, बहुत अच्छा वहाँ का लगता था। और नेता एहसान खान जो हमारे थे मैनेजर, अरे ये बेचारे पूरी जिंदगी हमारे 20 साल से ज्यादा मैनेज किए होंगे, पूरा लाइव ग्राउंड की आगे पीछे हमेशा इंतजाम में लगे रहते थे, टीम को लेके जाना, क्या करना है, क्या जरूरत है, टीम से एक दिन पहले सारी तैयारी करना, मैनेज वही करते, एक्चुअल मैनेज वही करते थे, सही बात। सुबह निकल जाते थे बेचारे सारे। एहसान भाई जो टीम के मैनेजर थे, इनका बहुत योगदान है, जो टीम को चलाने में बहुत योगदान इनका था। पूरा सारी व्यवस्था उनकी वही करते थे, ग्राउंड के बाहर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसकी व्यवस्था मैनेजर एहसान खां की जिम्मेदारी थी। और जिससे हम लोग आगे बढ़े हैं और दूर दूर टीमें जो गई हैं उनका बहुत बड़ा योगदान। पूरा पैसा वही मैनेज करते थे, जहाँ से भी कैसे चंदा व्यवस्था लाया, करते जैसे थे। कहे बेचारे बहुत हाँ। टीम के लिए बहुत किए हो, हाँ। पूरा अपनी लाइफ उसी में उन्होंने। तो बहुत वो भी हम लोग के साथ साथ एहसान नेता भी बहुत नाम कमाया मैनेजर के नाम से, हर एरिया के आदमी आज तक लोग जानते हैं कि मैनेजर एहसान कौन है। तो बहुत अच्छे, लेकिन ये है कि हमारी टीम बहुत अच्छी थी, बदकिस्मत से हम लोग ऐसी जगह खेले कि न उस टाइम कोई मीडिया था, न IPL था, नहीं तो कम से कम 4-5 खिलाड़ी अब तक वो खेलते, रणजी नहीं IPL तो जरूर खेलते, लेकिन क्या बताया जाए, बस अपना एंजॉय किया गया और खेला गया। क्योंकि हमारी टीम में बहुत ऐसे बैट्समैन ऐसे थे कि अब बिद्दू भाई का 5 ओवर में अगर 75 चाहिए तो हम लोग इत्मीनान थे कि बन जाएगा। अगर 10 ओवर बैटिंग करना हो तो हम लोग खड़े हो जाते थे, 10 ओवर में 1 विकेट नहीं गिरने देते थे। ऐसे हम लोग की टीम थी, जहाँ रन की जरूरत थी रन बन जाते थे, जहाँ विकेट रुकना था विकेट रुक जाता था। बैटिंग भी सॉलिड, बॉलिंग भी सॉलिड। जी बहुत, एक दौर बहुत अच्छी हम लोग की
टीमें थी, क्या बताया। जब अफसोस होता है जब ये कैनवस देखते हैं हम लोग, तो बहुत अफसोस होता है अब सिर्फ यादें कि रह घोसी में कितना अच्छे यहाँ सीलन की बॉल से खेला जाता था। अब देखिए ये कैनवस आ गया, चप्पल पहन के खेल रहे हैं, पैजामा पहन के खेल रहे हैं। नहीं तो हम लोग जहाँ किट नहीं पहनते थे -5 हो जाता था, रन करते हैं। हैं शूज नहीं पहनते थे माइनस। एक बार इमरान भाई को हम लोग रसड़ा ग्राउंड में खेल रहे थे, रसड़ा में इमरान भाई पैजामा कमीज पहन के बॉलिंग कर रहे थे। अब कमेटी इनको बॉलिंग नहीं करने दी, पूरी कमेटी बोली इनको ड्रेस में लाइए, यूनिफॉर्म में, तब ये खेल सकते हैं। उसके लिए पूरा हम लोगों से कितना देर तक उनसे बहस हुई, क्या क्या हुआ, तो लास्ट में इनको नहीं खेलने दिए, बोले कि तब पेनाल्टी लगेगी उस टाइम। तो इतना स्ट्रिक्ट मतलब रहता था कि नहीं, यूनिफॉर्म में होना चाहिए, ड्रेस में होना चाहिए, जो क्रिकेट का वो है उसको नहीं आप लोग कर सकते। इसलिए अब तो खैर कोई स्टैंडर्ड नहीं क्रिकेट का। खैर क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, तो ऐसा होना भी चाहिए, डिसिप्लिन तो फॉलो करना ही चाहिए ना। अब आज जो भी इतनी बड़ी बड़ी टूर्नामेंटें होती हैं कैनवस की, उसमें कमेटी जब अलाउ करती है तो ही ऐसा कर पाते हैं प्लेयर, अगर वो भी स्ट्रिक्ट रहें अपने रूल के। तो तारिक भाई कैनवस से कैसे वो खेलेंगे, पैड बांधेंगे, ग्लव लगाएंगे, हेलमेट लगाएंगे? नहीं, वो बात आपकी एकदम ठीक है। सपोज करिए कि हेलमेट नहीं लगाएंगे, ग्लव्स नहीं लगाएंगे, पैड नहीं लगाएंगे, लेकिन जो रूल है वो तो फॉलो कर सकते हैं। LBW का हो सकता है उसमें, फिर विकेट कीपर ही बॉलिंग करने चला जाता है, तो कम से कम वो सब रूल जो है वो सब तो चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल। तो खेलना चाहिए, उनको खिलाना भी चाहिए, कमेटी को भी ये चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी टूर्नामेंटें मुंबई हो रही हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, 5-5, 6-6 लाख रुपए प्राइस मनी रहता है फर्स्ट सेकंड का, उसके बाद से इंडिविजुअल प्राइस। हम लोग के में अजंता घड़ी देते थे लोग। सही बात है इमरान भाई, 90-95 अजंता घड़ी मिल जाए तो हम लोग बहुत घड़ी लेके जाएंगे, कलम मिलती और बहुत प्रोग्रेस अगर होता था इनाम में, इंडिविजुअल प्राइज में, तो घड़ी मिल जाती थी। सबसे अच्छा इनाम वही होता है, घड़ी। लेकिन वो इनाम जोड़िए, गेम बहुत अच्छा था उस दौर में। अब तो देख के बहुत अफसोस होता है, खास तौर से लेकिन अब जो कैनवस जो चल गया है, अगर उसमें आप 100 डेली मारिए कोई अहमियत नहीं है। अगर आप 50 लेदर की गेंद और टूर्नामेंट खेल रहे हैं, अगर उसमें आप अगर 50 कर रहे हैं तो आपका पेपर में, न्यूज में और मीडिया पे भी चलेगा कि मतलब नहीं, उसका मजा कुछ और होता है। जो लेदर बॉल से आप स्कोर करने वाला है, 50 मार रहा है, सेंचुरी मार रहा है, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे आगे जाने का। लेकिन कैनवस में आप 100 मारिए डेली, लेकिन कोई अहम इमेज नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, आप कोई जाने का कोई मौका नहीं। इमरान भाई, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ड्यूस प्लेयर जो है कैनवस को अडॉप्ट न कर सके और उसकी शॉट में कुछ प्रॉब्लम आए जब वो खेलना चाहे तो। लेकिन एक बार क्या हुआ कि शारजाह में टूर्नामेंट हो रहा था और रिज्जू भाई शायद कहीं से आए हुए थे, मेरे ख्याल से बॉम्बे से या सऊदी से उस टाइम आए हुए थे, सऊदी अरब से। हाँ, और इनको जो है लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया कि भाई रिज्जू भाई खेल लीजिए यार, खेल लीजिए प्लीज, खेल लीजिए। रिज्जू भाई उतर गए। भाई साहब फर्स्ट मैच में इन्होंने 50 स्कोर की थी और शॉट्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, जो कि कैनवस बैट्समैन खेला करते हैं। बिल्कुल वैसे ही शॉट उन्होंने खिली, कवर्स के ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से, स्ट्रेट और मिड विकेट, जो कि आज के दौर में हमें कवर पॉइंट में दिखता नहीं है भाई इमरान भाई। वही टेक्निक न कह रहे हैं कि उस जमाने में टेक्निक थी खिलाड़ियों के पास, ये कैनवस के दौर में कहाँ मिलेगी बताइए। आपकी गेंद को लेग पे मारेंगे, लेग वाली आप बनाएंगे। और उस दौर में क्या है कि एकदम आदमी तकनीक से खेलता था, जिधर गेंद उधर ही खेलता था। सही बात। वो अभी आज मैंने देखा कि एक बैट्समैन मुझे लगा, नुमान शेख नाम है उसका, नाम आपने सुना होगा, बहुत ही कमाल का प्लेयर है वो इमरान भाई ना। वो बिल्कुल स्ट्रेट बल्ले से और बिल्कुल कवर्स में, मतलब बॉल की मेरिट पे खेलता है। सिर्फ वो एक बैट्समैन मुझे लगा जो इस टाइम जो सर्किट में है कैनवस के। एक प्लेयर बहुत ज्यादा नाम कमा रहा है, बिल्कुल कामरान के टक्कर का चल रहा है, सरफराज बाहुबली, बिहार का लड़का है, लेकिन उसका भी वन डायमेंशनल प्लेयर है वो।
मिड One विकेट side. लेग साइड, मिड विकेट लेग साइड, मिड विकेट लेग साइड। बॉलर जब जैसे ही अपने एक्शन पे आता है वो ऑफ स्टंप पे चला जाता है, ऑफ स्टंप पे जाता है, उसको पूरा घसीट करके लेके आता है वो अपनी तरफ, यानी कि और कवर में खेलता ही नहीं है वो लड़का। तो आप तो वो बताइए क्रिकेट की बेइज्जती हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई तो कि नहीं हुई? ऐसा है ना कि ऐसे बल्लेबाज जो हैं, अगर बॉलर होगा और बॉलर Yes, चतुराई yes, भरा yes. बॉलर अगर होगा दो बालर अगर उनको- अच्छा है उनको चलने नहीं देगा। नहीं देगा। जब आप जो है गेंद पड़ने से पहले आप जो है आप स्टंप के बाहर चले जा रहे हैं, उसको आप रूम बना रहे हैं लेग साइड पर खेलने के लिए, तो अगर वो तजर्बेकार बॉलर होगा तो आपको अपोजिट वो खिलाएगा। जैसे ही आपके हरकत पैर बैक फुट और फ्रंट फुट पर जैसे ही आप गए, बॉलर अगर सही बॉलर है और वो तजर्बेकार है तो आपको वो अपोजिट खिलाएगा। आप देर तक बैटिंग नहीं कर सकते। वो रीड करेगा बैट्समैन को कि किधर क्या पोजीशन ले रहा है। अब हम अपने दौर में, अब जैसे नसीम भाई दुबई में है ना, कतर, तो उन्होंने मतलब कि आपके फ़ोन पर उन्होंने कहा कि उस्ताद से पूछिएगा कि आपके दौर में कौन सा बल्लेबाज अच्छा था जिसको आप मानते थे कि हाँ भाई अच्छा बल्लेबाज है। तो भाई मैं तो कहूँगा नसीम भाई कि मेरे दौर में तो जलालुद्दीन लेफ्ट हैंडर बॉलर बल्लेबाज थे, जो सिकंदरपुर के रहने वाले बेलखरा से खेलते थे। उनको मैंने लोहा माना अपने दौर में कि वो जब खेलते थे तो हर गेंद का इलाज उनके पास, तौर तरीका मुझे बहुत पसंद आता था। और जब भी उनके सामने हमारा मैच होता था तो हम लोग जो हैं थोड़ा बॉलर होते हुए हम लोग घबराते थे कि यार कैसे आउट किया जाए उनको। हाँ, तो मैंने अगर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अगर मेरे सामने आया तो मैं उनको कुछ समझता नहीं था, मैं यही सोचता था कि एक ही ओवर में इनको मैं निपटा देंगे। हाँ आउट कर दूंगा। लेकिन वही एक बल्लेबाज थे जलालुद्दीन, जिनको मैंने लोहा माना कि हाँ भाई वाकई अच्छे प्लेयर थे वो। अब पता नहीं अल्लाह ताला बाहयात हैं कि नहीं हैं। हाँ कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। हाँ, उस टीम में अच्छे प्लेयर थे। एक प्लेयर उस टीम में और भी थे इमरान भाई, अबरार नाम था, अबरार, जो यानी सिक्स स्पेशलिस्ट कहा जाता था उनको, कि रज्जू भाई के बाद उनका नाम बहुत आता था हमेशा। जलालुद्दीन और अबरार ये लोग सिकंदरपुर के रहने वाले थे। अच्छा। और कैसर जहीर विकेट कीपर, और ये क्या नाम है, शाह आलम, शकील, खुर्शीद, ये लोग प्रॉपर बेलथरा रोड के रहने वाले थे। तो इन लोगों की एक टीम बनाए थे, रजिस्टर्ड टीम बनाए थे, जो रजिस्टर्ड थी, जिसे संतोष थे, हाँ, बैंक में काम। फिर आपके ओम प्रकाश पांडे, वकील साहब पांडे यहाँ मऊ के। तो इन लोगों की मतलब कि एक रजिस्टर्ड टीम बनाए थे, जिससे जहाँ जाते थे रजिस्टर्ड टूर्नामेंट होता था उस वक्त पूरी टीम जाती थी। और अमरचंद थे, वो बैंक में कार्यरत थे, स्टेट बैंक में फास्ट बॉलर भी थे और ओपनर भी थे अमरचंद। दिलीप थे, वो बहुत फास्ट बॉलर थे। हाँ। दिलीप करके। तो बहुत अच्छी टीमें थी, मतलब कि उनसे बहुत सबका पड़ा हम लोगों का। और हम लोग की टीम हारी भी, हम लोग हारे भी, जीते और हम लोग हराए भी, लेकिन अच्छी टीम थी। और हमारी जो टीम थी प्रॉपर हम लोग घोसी के रहने वाले थे, एक ही हैं? महल्ले और एक महल्ले की थी। और रिंकू हमारे मतलब बाद में आए फास्ट बॉलर, तनवीर, बॉबी भाई, इन लोग मतलब बाद में आए हैं। लेकिन जिस वक्त हम लोगों की टीम थी उस समय बहुत दिक्कत थी टीम में बॉलर की।
लेकिन यह है कि एक न एक जो है हर साल जो है एक नया बॉलर जो है बछड़ा निकालते चले गए, बछड़ा के लिए